हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इनमें कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, कुछ 3 मार्क्स के हैं और कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी बताऊँगी किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है, और इसी तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्पीसीज़। किसी भी स्पीसीज़ के लिए वेरिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो वेरिएशन इम्पॉर्टेंट होता है स्पीसीज़ के लिए क्योंकि वेरिएशन की वजह से जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, वो किसी स्पीसीज़ का इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो चेंजेस होते जा रहे हैं, उन चेंजेस के हिसाब से वेरिएशन द्वारा ही कोई भी स्पीसीज़ सर्वाइव कर पाएगा। तो वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्पीसीज़ बिकॉज वेरिएशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज़ इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है, उसमें वेरिएशन होने की वजह से ही कोई भी स्पीसीज़ के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वेरिएशन किसी स्पीसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, विच वन ऑफ द 2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशन इन इट्स प्रोजेनी एंड हाउ। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको पहले तो 2 टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो बताने हैं, 2 टाइप के क्या हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जो दोनों टाइप्स हैं उनमें से कौन सा टाइप रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा वेरिएशन करने के लिए अपने प्रोजेनी में, और किस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बताएंगे। तो द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें बताना था कि कौन से टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा वेरिएशन लाता है अपने ऑफस्प्रिंग्स में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन मोर वेरिएशन इन इट्स प्रोजेनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं प्रोजेनी में। क्यों, कैसे कि इट टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो 2 अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से इनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है, और जब डीएनए कॉपिंग एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है, डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर्स होते हैं जिसकी वजह से न्यू वेरिएशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि इट टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हेन डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट एंड एरर्स रिजल्ट इन न्यू वेरिएशन। तो डीएनए में कुछ एरर होने की वजह से एक्यूरेट अगर वो उसकी कॉपिंग नहीं है तो उसकी वजह से न्यू वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हमने देख लिए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, और उसके बाद उसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो एक टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नेचुरली प्रोड्यूस कर जाते हैं, उनके रूट से या स्टेम से या लीफ से नए प्लांट बन जाते हैं। तो यही लिखना है यहाँ पे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which several plants are capable of producing naturally through their roots, stem and leaves। मतलब कि जो वेजिटेटिव पार्ट है उन्हीं से ही नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, जैसे कि कुछ प्लांट्स रूट से ग्रो कर जाएंगे, कुछ नए प्लांट स्टेम से, और कुछ नए प्लांट्स लीव्स से ग्रो करेंगे। यही होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के 2 एडवांटेजेस लिखने हैं और फिर 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो एडवांटेजेस में हम क्या लिखेंगे कि इट टेक लेस टाइम टू ग्रो प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है
तो बहुत कम टाइम में ही ग्रो कर लेगा, क्योंकि इसमें सीड से तो ग्रो नहीं कर रहा है, वो किसी प्लांट के पार्ट से ही ग्रो कर रहा है। तो सीड से ग्रो करने में जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो सब नहीं होगा इसमें, और कम टाइम में ही एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि दिस मेथड कैन बी यूज टू रिप्रोड्यूस प्लांट दैट डू नॉट हैव वाइबल सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास की वाइबल सीड्स नहीं है, जो सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते, उन प्लांट्स को भी इस मेथड से ग्रो करवाया जा सकता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो 2 डिसएडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ये हो जाएंगे कि देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहता है, मतलब एज इट इज़ वो अपने पेरेंट्स की जैसे ही रहते हैं, कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और डिजीज़ ऑफ, दूसरा ये लिख सकते हैं कि डिजीज़ ऑफ पेरेंट प्लांट आर ट्रांसफरेबल टू ऑफस्प्रिंग और न्यू प्लांट्स। और जो डिजीजेस पेरेंट प्लांट्स में रहेंगे वो आगे ट्रांसफ़र होके ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट में चले जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन ना होने के कारण ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो डिजीज़ पेरेंट प्लांट में है वो डिजीज़ ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज देख लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें अलग अलग पार्ट करके आया हुआ है, मतलब कि ए बी इसके 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला इसमें जो पार्ट है ए, इसमें ये है कि राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके फंक्शन बताने हैं आपको। तो पार्ट्स क्या हैं, पहला है ओवेरी, दूसरा है यूटेरस और तीसरा है फैलोपियन ट्यूब। इन तीनों के फंक्शन बताने हैं आपको। ये तो हो गया ए पार्ट में। और बी पार्ट में ये है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में जो प्लेसेंटा है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे इसके आंसर का। तो यहाँ पे ए पार्ट में फंक्शन बताना था हर पार्ट का। तो द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, पहला था ओवेरी। तो ओवेरी क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा कि ये हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो हार्मोन्स हो जाएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ओवेरी। ये हो गया ओवरी का फंक्शन। नेक्स्ट है यूटेरस। तो यूटेरस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट एंड नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप करता है वो यूटेरस के अंदर ही करता है। तो यूटेरस क्या करता है, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और उसे नरिश भी करता है। तो इस तरीके से यूटेरस का फंक्शन हो गया, टू इट प्रोटेक्ट एंड नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तीसरा देख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन ये है कि इट पासेस डाउन द ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस रिलीज बाय द ओवरी। जो ओवरी रिलीज करता है ओवम को, उसे क्या करता है फैलोपियन ट्यूब यूटेरस की तरफ भेजने में हेल्प करता है। या ये भी आप लिख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन मेन फंक्शन में हम यही लिखेंगे कि इट पासेस डाउन द ओवम टुवर्ड्स द यूटेरस रिलीज बाय द ओवरी। तो यहाँ पे हमने ए पार्ट का देख लिया क्या क्या फंक्शन है तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। अब हम इस क्वेश्चन के बी पोर्शन में चलते हैं। तो इसका जो बी पोर्शन था वो ये था कि आपको स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताना है फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल है उसमें प्लेसेंटा का। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो द प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है या एम्बेडेड रहता है वहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि इसका एक पार्ट एम्ब्रियो के साइड कनेक्ट रहेगा और दूसरा मदर के साइड कनेक्ट रहेगा। तो इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्रियो साइड। जो एम्ब्रियो साइड है उसी तरफ क्या रहेंगे, इसमें विली प्रेजेंट रहते हैं। और मदर के एंड में जो प्लेसेंटा है वहाँ पे ब्लड स्पेसेस रहते हैं जो कि विली को चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। तो इतना आपको स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। फंक्शन की बात करें तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। प्लेसेंटा का फंक्शन ये है कि न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन अगर फीटस को चाहिए तो वो मदर ब्लड से लेता है,
लेकिन वो किसके थ्रू लेगा, तो प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन आर रिसीव्ड बाय फीटस फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन फीटस तक पहुंचता है मदर के ब्लड से। दूसरा हम ये लिख सकते हैं फंक्शन, द फीटस गिव अवे वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द मदर्स ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। प्लेसेंटा के द्वारा ही जो फीटस है अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को या कार्बन डाइऑक्साइड को मदर के ब्लड तक पहुंचाता है एक्सक्रीशन करने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे फंक्शन जो है प्लेसेंटा का और स्ट्रक्चर जो है प्लेसेंटा का। तो उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और उनके आंसर्स भी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से बिल्कुल लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन आंसर्स को लेके आऊँगी।